हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रजापति बेसिक नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो साइंस के 25 ऐसे टॉप क्वेश्चन जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे, रेलवे डी ग्रुप में। तो दोस्तों उन्हीं में से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि बार बार पूछे गए थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों कवक यानी फफूद, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। फफूद एक प्रकार का जीव होता है दोस्तों जो अपना भोजन सड़े गले मांसों के द्वारा प्राप्त करता है। अगर आपके ऑप्शन में आता है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पे कवक हो तो कवक पे लगाएं या फफूद पे लगाएं। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, कवक और शैवाल का पहला प्यार क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है लाइकेन। लाइकेन जो होता है उसको हम कवक और शैवाल का पहला प्यार कहते हैं। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न, प्रश्न 3, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है, यानी एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से है। प्रश्न 4, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है रेशम के कीट पालन से। रेशम के कीट पालन से सेरीकल्चर संबंधित है और सेरीकल्चर से रेशम के कीट पालन से संबंधित है। प्रश्न 5, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है अंगूर की खेती से संबंधित विटीकल्चर। अब ये अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूँ मैं, साइंस से जुड़े हुए टॉप क्वेश्चन। प्रश्न 6, वर्मोकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है केचुआ से संबंधित, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। और केचुआ किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर से। प्रश्न 7, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो दोस्तों साइनोकोबोलिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। प्रश्न 8, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो दोस्तों एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। प्रश्न 9, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्री फॉस्फेट, जो कि इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं एटीपी को। प्रश्न 10, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसका उत्तर है क्वासी और को मैरास्म रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रश्न 11, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन बी और सी जल में घुल जाती हैं। तो विटामिन बी में आता है अंडे, पालक, केला, मूंगफली, मटर। ठीक है दोस्तों, ये विटामिन बी पाया जाता है इनमें। और विटामिन सी जिसमें खट्टे आते हैं, खट्टे फल हो गए जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि जो भी है। तो प्रश्न 12, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो दोस्तों ये होता है नाइट्रेट की। प्रश्न 13, इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है? यानी इटाई इटाई रोग का संबंध किससे है? तो कैडियम से। प्रश्न 14, मीनी माता रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों पारा से। पारा को हम मरकरी भी कहते हैं। प्रश्न 15, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये तीनों का पाचन होता है अग्नाशय ग्रंथि में। सीरम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। प्रश्न 17, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर आपके ऑप्शन में स्प्लीन नहीं है तो आप पिल्ला भी लगा सकते हैं, जिसे आम भाषा में तिल्ली कहते हैं। प्रश्न 18, शाही रोग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। या पूछेगा आपसे कि शाही रोग किससे संबंधित है? तो हीमोफीलिया से संबंधित है शाही रोग। प्रश्न 19, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो दोस्तों तरल संयोजित उत्तक है मानव रक्त। प्रश्न 20, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी 7.4 पीएच मान होता है मनुष्य के रक्त का। प्रश्न 21, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों बहुत बार ही पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कैल्सीटोसिन हार्मोन जो है वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, किसमें? रुधिर में।
प्रश्न 22, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। प्रश्न 23, गले की थायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है? मतलब दोस्तों जो थायराइड, गले में थायराइड नाम की जो ग्रंथि होती है उसके अंदर भी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैराथायराइड ग्रंथि। प्रश्न 24, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लिगामेंट कहते हैं अस्थि से अस्थि के जोड़ को। जोड़ मतलब संधि होता है, लिगामेंट कहते हैं उस जोड़ को। जैसे घुटना हमारा है, इस जोड़ को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। प्रश्न 25, अस्थि से मसल के जोड़ को क्या कहा जाता है? यानी क्या कहते हैं अस्थि से मसल के जोड़ को? तो टेंडन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि अस्थि से, मसल मतलब होता है मांसपेशियाँ, अस्थि से मांसपेशिया के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन। प्रश्न 26, यानी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? अगर दोस्तों आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों कुष्ठ रोग का मतलब होता है कलर चेंजिंग। तो अम्ल वर्षा के कारण इमारतों का कुष्ठ रोग हो जाता है, यानी कलर चेंज हो जाता है। जैसे ताजमहल का कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो अम्ल वर्षा के कारण, यानी एसिड रेन के कारण। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बस।